पिछले वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच के डिफरेंस को समझा। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो पहले वो चेक कर लो, क्योंकि ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन। अब इस वीडियो में हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझेंगे और दोनों के बीच के डिफरेंस को भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जॉब इंटरव्यूज से लेकर कॉलेज या आईसीएसई की क्लास 10 की एग्जाम तक में हेल्पफुल है। और अगर तुम नए हो प्रोग्रामिंग में तो ये तुम्हारे फंडामेंटल्स को स्ट्रांग बना देगा, जिससे तुम्हारा कोडिंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। और हाँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का नोट्स भी अटैच्ड है, सो ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन। जैसा कि हमें पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को ह्यूमंस के लिए आसान करने के लिए डेवलप किया गया है। तो इसके डेफिनेशन को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। अ हाई लेवल लैंग्वेज सिंप्लीफाइज कोडिंग so that it can be accessible to humans. High level programming languages are easier for humans to learn, read and comprehend. They are compiled or interpreted into a low level language for computers to execute. अब हाई लेवल लैंग्वेज को फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एम्फेसिस यानी कि फोकस जो है फंक्शंस और प्रोसीजर्स यानी कि एक्शंस को दिया जाता है, ना कि डेटा वैल्यूज। और ये प्रोसीजर्स क्या है वो देख। प्रोसीजर्स आर अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉल मैनेजेबल पार्ट। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके सॉल्व करता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल को देखते हैं। बेसिक, कोबोल, सी और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वन ऑफ द लेगेसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आज भी काफी रेलेवेंट है। इसीलिए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वर्किंग स्टाइल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हमें घर बनाना है, तो हम इसे ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि प्लॉट खरीदने का काम एक एजेंट को दे देते हैं, उसके बाद डिजाइनिंग का काम आर्किटेक्ट को, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का काम किसी कंपनी के ठेकेदार को, फिर इसमें डिजाइनिंग और फिनिशिंग का काम किसी और को। तो इस तरह काम करने के तरीके को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें हमने एक घर बनाने के बड़े टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लिया ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हो जाए। यानी कि द बेसिक आइडिया बिहाइंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू ब्रेक डाउन अ बिगर प्रॉब्लम और अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड फंक्शंस और प्रोसीजर्स। और ये प्रोसीजर्स contain a set of instructions that are executed in a specific order to solve a particular problem. यानी तुम कंस्ट्रक्शन का काम बिना प्लॉट खरीदे तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें प्रीवियस सारे स्टेप को पूरा करने के बाद ही आगे बढ़ना होगा फॉर प्रॉपर एंड अनइंटरप्टेड एग्जीक्यूशन। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए प्रोसीजर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ईच प्रोसीजर कैन बी कॉल्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम एंड कैन टेक इनपुट पैरामीटर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। Procedures can also return values that can be used in other part of the program. So in short, procedure oriented program में systematic order of statements, जिसे हम procedure या functions कहते हैं, commands the data to complete a task. अब इसके कुछ principles को देख लेते हैं। Principles of procedure oriented programming. Problems are divided into smaller programs called functions. Second, functions share global data. Third, डेटा मूव फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। जिसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम को हमने 3 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा काम करने का एक्सपीरियंस आसान हो गया। और ये जो डेटा है, ये तीनों फंक्शंस आसानी के साथ पूरे डेटा को कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस डायग्राम इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम वर्क्स। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम को अब हम एक स्कूल के एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरह एक स्कूल या कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। एक स्कूल के एग्जांपल के केस में इसमें प्रिंसिपली सब कुछ नहीं करता है,
इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, स्टाफ डिपार्टमेंट, टीचर्स डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी एंड अदर डिपार्टमेंट। इसी तरह और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द स्कूल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्कूल को स्मूथली रन करने के लिए दे यूज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रिंसिपल्स बाय डिवाइडिंग अ बिग टास्क इनटू मेनी स्मॉल टास्क। पर तुम सोच रहे हो कि इससे फायदा क्या होगा? तो देखो, इससे एक ही प्रिंसिपल या डीन पर हर काम करने का प्रेशर नहीं होगा कि प्रिंसिपल ही फीस कलेक्ट कर रहा है, साथ ही वो हर एक स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी मॉनिटर कर रहा है, फिर हर क्लास को पढ़ाना भी है, पेपर भी सेट करना है, एग्जाम भी लेना है, फिर स्कूल की सफाई की भी जिम्मेदारी भी है। तो सोचो कि अगर एक ही प्रिंसिपल पर इतना काम का प्रेशर रहेगा तो स्कूल तो बंद हो जाएगा। इसीलिए हर स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट सब अपना अपना काम करते हैं, जिससे स्कूल स्मूथली रन करता है। इसे काम का पूरा प्रेशर प्रिंसिपल से हटकर अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। इससे प्रिंसिपल सिर्फ इम्पोर्टेंट मैटर्स को डील करने के लिए फ्री हो जाता है। पर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे ही प्रिंसिपल्स हेल्पफुल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें डेटा फ्रीली एक्सेसिबल है। स्कूल के केस में ही मान लो कि हर एक स्टाफ, यहाँ तक कि माली के पास भी हर एक बच्चे का पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह ये डाटा का फ्री फ्लोइंग नेचर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है एडवांस्ड प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसको कैसे ओवरकम करना है आगे देख। तो इसके लिमिटेशन को ओवरकम करने से पहले इसके लिमिटेशंस को नोट कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग: नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा वैल्यूज, problems for developers while debugging, code is not reusable, so time management, testing and the length of program increases. इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम came into picture. अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यानी कि OOP क्या है, इसे देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये इसीलिए बनाया गया है ताकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम की लिमिटेशन को ओवरकम किया जा सके, और इसे इस तरह अचीव किया जाता है। इसमें डेटा वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू फंक्शंस। डेटा वैल्यूज को हम एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखते हैं। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में डेटा वैल्यूज कितने डिफरेंटली स्टोर्ड हैं। इसमें हम फंक्शंस को तो यूज करते हैं, पर उसके बाद भी हम डाटा को इम्पोर्टेंस देते हैं। स्कूल के एग्जाम्पल को ही ले लो। जिस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क करता है, हर डिपार्टमेंट के पास हर स्टूडेंट का पूरा डेटा नहीं होता। सिर्फ जो उस डिपार्टमेंट को जरूरी होता है वही इंफॉर्मेशन उसके पास होता है। एग्जाम्पल के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सिर्फ स्टूडेंट्स की फीस से रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी, ना कि स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस से रिलेटेड। और लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स रिलेटेड कि किस स्टूडेंट्स के पास कौन सा बुक ड्यू है और वो कब इशू हुआ है और वो कब रिटर्न करेगा। इससे हमें डबल बेनिफिट होता है कि हमारा काम भी आसानी से डिवाइड हो गया और डाटा भी गलत हाथों में नहीं गया। वरना तुम तो जानते ही होगे कि कैसे आज अलग अलग कंपनीज इंक्लूडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हमारा डाटा कैप्चर करके दूसरे को सेल करते। प्राइवेसी इज अ मिथ माय डियर लर्नर्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पर वापस आते हैं, तो इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल that directs software designers to focus around data or objects other than functions and logic. An object can be defined as a data field that has unique attributes and behavior. ये ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट आगे के वीडियोस में इन डिटेल में कवर होगा। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करके हम वो सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं जो बड़े हो, कॉम्प्लेक्स हो, या जिसमें एक्टिव अपडेट्स को भी मेंटेन करना हो। Programs for manufacturing and design as well as mobile applications can be developed using object-oriented programming. For example, object-oriented program से हम manufacturing system का software simulation को develop कर सकते हैं। तो different languages that follow object-oriented programming model are Java, Python, C++, Smalltalk, Eiffel, Ruby और भी बहुत हैं। तो इसके advantages को आप कवर कर लेते हैं। First, data values are secured. Second, mishandling of data is protected. Third, error detection and correction is easier to implement. It is easy to code complex problems.
तो अब हम दोनों प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को कंपेयर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, जहां पर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स और फंक्शंस टू परफॉर्म टास्क। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में इट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में ये सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। OOP supports both reusability, modularity and flexibility. वहीं Procedure Oriented Program emphasizes simplicity, clarity and speed. OOP is used for larger and more complex projects with a lot of data to manage. वहीं POP is used for smaller, simpler projects with fewer data management requirements. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कुछ प्रिंसिपल भी हैं जो इसे इतना स्ट्रांग बनाते हैं, और हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम उसे फॉलो करता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।